दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पुरानी 2 वीडियोज़ ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि मैंने आपको उन वीडियोज़ में ये बताया था कि आप घर बैठकर भी 90% तक इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। मैं रिलेवेंट सोर्सेज़ आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर बैठकर बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी लॉन्ग डिस्टेंस कोचिंग के आप आईबी की जो तैयारी है वो घर से ही कर सकें। ठीक है? पर आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, तो वीडियो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी लंबी हो जाए तो थोड़ा सब्र रखिएगा। आप इसको 2x पर भी देख सकते हैं, बट मैं आपको आज ये लास्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2 या 3 दिन में आपको कॉल लेटर आपके आने वाले हैं इंटरव्यू के। और आप ये मान के चलिएगा कि आपको 10 दिन का समय ही अराउंड मिल पाएगा अपनी इंटरव्यू तैयार करने के लिए। और ये जो समय होता है ये बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बात बताई है कि जो आपके इंटरव्यू की जो 3 स्टेज है ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेज है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर में हम ज़रा सी भी भूल नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चा 55 नंबर मार्क्स लेके भी बैठा है वो 65 वाले नंबर को जो कैंडिडेट है जिसका 65 नंबर है उसको भी पीछे निकाल सकता है अगर उसका इंटरव्यू अच्छा चला जाए। 100 नंबर के इंटरव्यू बिल्कुल भी नेग्लिजेंस मत दिखाना। ठीक है? अब मैं बात करता हूं कि आज मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके जितने भी यूट्यूब के कमेंट हैं मैं उनका जवाब दूंगा, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दूसरा, मैं आज आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखा दूंगा, जहां पर भी मैं आपको जो डेटा इंटरव्यू के लिए दे रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल सकती है। कई बच्चे कह रहे हैं कि लिंक नहीं मिल पा रहा है उसका टेलीग्राम ग्रुप का, तो मैं आपको बता दूं किस तरह का आइकन है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर अगर मेरा नाम सर्च करेंगे, होप इज़ गुड, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ये सर्च करते हैं ना, होप इज़ गुड अंडरस्कोर, यहाँ अंडरस्कोर और फिर यहाँ पे गौरव सिंह करेंगे तो आपको चैनल चैनल जो है खुलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा चैनल। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ना, मेरा चैनल ऐसे ये चैनल है मेरा। एक देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक, क्या हो गया इसमें? हाँ, ये आप देखिए, यहाँ पे होप इज गुड डालेंगे, यहाँ पे होप इज गुड अंडरस्कोर गौरव सिंह आप सर्च करेंगे और डायरेक्टली आपको ये वाला चैनल खुलेगा। ये वॉलेट कलर का साइन है। 3127 मेंबर है अभी तक, 138 ऑनलाइन है। तो आप इसके पास, आप यहाँ पे फाइल्स में जाइएगा ना, तो आपको सारी की सारी यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाती है। तो आप यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने जे के एग्जाम के लिए लीगल वर्ड डाल रखे हैं, कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। तो आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर बहुत ही रिलेवेंट डेटा मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे अभी तक जो है पीडीएफ वगैरह शेयर कर रखे हैं। इसके बाद भी अगर मैं कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो वो भी मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा। ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम आईडी आपके पास मेरी है ही, अगर आपको कोई भी जो दिक्कत आती है वो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिचुएशन बेस्ड जो है पूरा एक प्रैक्टिस बैंक दूंगा। इसमें क्या है ना, बहुत आसान है चीज़ें आपके लिए करने वाली, कि इसमें कम से कम आपके 15 20 या 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो आपको इंटरव्यू में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले इंटरव्यू की स्टेजेस होती हैं। पहले आप क्या करते हैं, आप अच्छे तरीके से एंटर करते हैं। आप उसके बाद जो है अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से ही आपको जो इंटरव्यूअर होते हैं, पैनल जो होता है, उसमें से वो क्वेश्चंस निकालते हैं। आप जो बैठ रहे हो, उठ रहे हो, या फिर आप जो भी अपना बैकग्राउंड बताते हो, उससे ही आपके क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। अगर वो आपके इंट्रोडक्शन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर वो चलते हैं पूरे का पूरा आईबी के ऊपर अपना इंटरव्यू ले जाते हैं कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी की या आईबी के बारे में कितनी नॉलेज है। उसके बाद आपको आता है कि देखिए, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट निकलते हैं वहाँ पे कि अगर वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आपको ये भी जानेंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो कोई भी एक ड्रास्टिक सिचुएशन आती है तो आप उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी पूछने लगेंगे। कुछ ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं आईबी से रिलेटेड, जो आपको इंस्टेंटली सोचकर उनका जवाब देना पड़ता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई आप इंस्टेंटली नहीं सोच सकते, आपको समय चाहिए सोचने का। तो आपके सामने ना, आपकी जो ये प्रॉब्लम है, मैं आपको इतना इजी करने वाला हूँ कि मैं आपको एक पूरी की पूरी, यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है? अगर आप इसमें यहाँ पे धीरे धीरे करके ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा आसान जो है होने वाली हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एक आईबी के ऑफिसर हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते। ये बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है? जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे ये वाला। आप देखिए, during an ongoing anti-terror operation, hostages are taken by the terrorists and they demand the release of their captured members in the exchange for the hostage lives. How would you handle the situation? इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या जवाब देंगे? आप देखिए,
हमने मूवीज़ वगैरह बहुत देखी हैं, जो मतलब आईबी वगैरह से रिलेटेड, या मतलब इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं पूरी खुफिया एजेंसी वगैरह रिलेटेड, उनमें हम रॉ वगैरह की बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि जो आप अगर मूवीज़ वाले आंसर वहाँ पे देंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि बच्चे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है ना कि देखिए, आप एक आईबी के ऑफिसर हैं, तो आपको ऑफिसर जैसा ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब एक आप एक सिचुएशन में ऐसे बैठे हैं, आपको सोचना भी है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट भी करना है, उसको आपको जो आपके सामने इंटरव्यू बैठे हैं उनको आपको रिप्रेजेंट भी करना है अपने आप को, कि आप जो है मतलब किस तरीके से सोच सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे कुछ भी जवाब देने से पहले अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज ये जो पीडीएफ है ये आपका वही काम करने वाली है। इसमें मैं आपको गिन के बता देता हूँ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मत और ये 24, और यहाँ पे कुछ साइबर अटैक वगैरह जो होते हैं ना, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैंने के पूरी की पूरी जो डेटा बैंक मैंने आपको इकट्ठा किया ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ठीक है, ये तो हो गए क्वेश्चंस। अगर आप चाहें कि भाई मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, आप इनके जो क्वेश्चंस हैं आप इनके खुद के आंसर्स भी बना सकते हैं। एक ये आपका पूरा प्रिंट करवा लीजिएगा इसको, और उसके बाद आप अपने आंसर्स लिखिएगा कि हाँ, अगर मेरे से पूछा जाता है तो मैं इस तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, अब क्या आता है, अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि हाँ, मैं इस तरीके से कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कुछ चीज़ें बहुत चेंजेस होती हैं, और कुछ जो जवाब होते हैं वो क्वेश्चंस के आधार पर ही हमको चेंज करने पड़ते हैं। तो आपकी जो शुरुआत है वो किस तरीके से होनी चाहिए आंसर्स की, उसके लिए भी आपको एक आंसर्स बुकलेट भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि आप ना मतलब ऐसे कहीं आप ये हो जाएंगी, आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि आपको लगे यार इसके बारे में मैं क्या सोचूं, ये मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा, या फिर मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं बन रहा है मेरे को। आप दुनिया भर की चीज़ें सर्च करें, तो इसके साथ साथ इन्हीं सब क्वेश्चंस की, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक एक करके इन्हीं सब क्वेश्चंस की इनके रिलेवेंट आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। और ये भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आज आपकी जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो अभी सॉल्व कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये सिचुएशन वन की मतलब चार, मतलब जो ये आपके 25-30 क्वेश्चन है ना, उनकी 3 आंसर्स बुकलेट हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि पहला वाला आंसर था: यू आर टास्क विद गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी इन अ रिमोट एरिया, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड गैदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विदाउट दी अट्रैक्टिंग अटेंशन। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे पहले आप इस तरह के सिनेरियो में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिसर्च एंड प्लानिंग करेंगे। ठीक है, आप बिल्डिंग लोकल कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्गाइज एंड कवर करेंगे, मतलब छिपकर ही अपना सारा ऑपरेशन जो है आप मतलब कंडक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ, उसके बाद आप आ जाते हैं यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट करेंगे, भाई इस चीज़ से लोकल इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता कुछ भी, कहीं लोकल भगदड़ मच जाए, कोई बात इधर उधर की हो जाए, कुछ रिलीजन मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब सांप्रदायिक, मतलब इसे रिलीजन जो दंगे हो जाते हैं उस तरह की कुछ बात ना हो जाए। आप किस तरीके से कोलेब्रेशन करेंगे लोगों से, आप किस तरीके से क्या करेंगे। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स आपके होंगे, इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, यही आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे सर, मैं आप सबसे पहले मैं रिसर्च प्लानिंग करने की कोशिश करूंगा, फिर बिल्डिंग लोकल कॉन्टेक्ट, देन मैं कवर मतलब डिस्गाइज ही रहूंगा, ओपन में सब चीज़ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप आईबी में। तो अगर आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी अगर वहाँ पर आप यूज़ करते हैं, तो मैं इतना मानता हूँ कि जितने भी बच्चे आप लोग इस तरीके के काम करके जाएंगे, आपको एक सेफ हैंड हो जाएगा उनसे जो आपके प्री में बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे। ठीक है, ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप इन पीडीएफ्स को रट लें और वहाँ पर आप अपना आंसर्स दें, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ तक आप चीज़ें रटेंगे, और एग्ज़ाम रटने वाला तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको ना, जैसे क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए कि अगर हम डेली न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में क्या होता है कि अगर हमसे कोई बाहर किसी भी एक मतलब ऐसे कोई भी जगह होती है, ऑफिस हो गया, या जैसे कि चाय पी रहे हैं, कोई चाय की टपरी वगैरह, वहाँ पे जब लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट भी पता होता है, मतलब कोई भी बात चल रही है, वॉर के बारे में बात चल रही है, तो कुछ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि आपसे सवाल पूछ लिया, आपके दिमाग में जवाब है, बट आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर आप इन पीडीएफ वगैरह को पढ़ लेंगे, इनको थोड़ा समझ लेंगे, तो आपका रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। ये बस इसलिए है।
ये पार्ट जो आज जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये पार्ट आपके केवल केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि अगर सिचुएशन बेस्ड मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं अपने जो आंसर्स हैं उसको किस तरीके से वहाँ पर रखूँगा, बस इसलिए है, ठीक है। और बाकी इसी चीज़ की तो कोई गारंटी होती ही नहीं है कि आपका इंटरव्यू से इस तरह के क्वेश्चंस आए या ना आए। मेरे इंटरव्यू से इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए थे। मेरा इंटरव्यूज़ जो था आपका फैमिली के ऊपर ही पूरा पूछ लिया गया था। बाकी मेरा जो जैसे कि मैंने बीटेक एमटेक किया है तो मेरा उससे रिलेटेड था। तो आप ना अपना जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको उनका पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी ये मैं आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी चीज़ें शेयर ही कर दूंगा। आप इसको ना प्रिंट वगैरह फॉर्म में निकाल के इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे खासे एक आप ना क्या करिएगा, आप एक पेपर पे सैम्पल मतलब एक A4 शीट पे आप जो भी अच्छे टर्मिनोलॉजी हो कि हाँ भाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्रोमोट पॉजिटिव मतलब ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं अगर आप एक पूरा मैपिंग कर लेंगे ना अपने माइंड में, आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो आप वहाँ पर आपके वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको जवाब पता ही ना हो, आप कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, आप अटेंटिव होंगे इंटरव्यू में, और ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। ये आपकी बात हो गई, ठीक है। इस तरीके से ना मेरे पास जो है आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपको ये 4 पीडीएफ है और एक सिचुएशन बैंक, ये प्रैक्टिस बैंक है पूरा। तो इनको मैं अपने अभी टेलीग्राम ग्रुप पर अभी शेयर कर देता हूँ और आप वहाँ से इन पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके कमेंट्स पे, जो भी आपके कमेंट है ना मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो सवाल था कि आपका, एक मिनट, ये जो सवाल है लोगों का कि मैं मतलब टेलीग्राम ग्रुप मतलब लिंक कहाँ पे है, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आप टेलीग्राम पर जाके होप इज़, कोई भी स्पेस आपको देने की जरूरत नहीं है, होप इज़ गुड इस पर सर्च करेंगे और यहाँ पर अंडरस्कोर डालेंगे, फिर यहाँ पे गौरव सिंह डाल देंगे, GAURAV गौरव सिंह। तो आपको वॉलेट कलर का जो लिंक है वो खुल के आएगा, आप उससे जो है सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये समझ में आ गया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, थैंक यू, आई रिक्वेस्ट ये सिचुएशन बेस्ड लिंक, हाँ ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और उसके आंसर्स भी आपको दे दिए हैं। सर आई डोंट मेरे रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव, आई डोंट नो एनी ऑफ माई रिलेटिव, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें भरे भरे, कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। जो आपका ये है ना कि फॉरेन में किसी ने विजिट किया है नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ओके, अच्छा, सब लोग मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं कि हम मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ दें, तो मैं देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ होती हैं आप वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, IAS वगैरह वाली UPSC की कोचिंग, UPPCS की कोचिंग जो होती हैं, आप उनमें एक बार आप पूछिए कि आप IB के इंटरव्यू के लिए जो है कंडक्ट कर, या फिर आपको देखिए मैं मानता हूँ कि मतलब देखिए 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी है, तो आपको कुछ एफर्ट्स तो उठाने पड़ेंगे। तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि दिल्ली वगैरह, आप एक करोल बाग वगैरह जाके आप वहाँ पर पता करें कि इस बार कौन कौन से बड़े इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग के लिए मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर हाँ, मैं आपको बार बार ना एक वर्ड बता रहा हूँ कि आप सब लोग कोचिंग कोचिंग ढूंढ रहे हैं, कोचिंग के लिए मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाइएगा। मॉक इंटरव्यूज़ में जो भी वो लोग आपको सजेशन करते हैं उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा। पर हाँ, अब आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है कि आप पूरे इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग ले लें, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ ही आपको जो है। और हाँ, जितने भी ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं ना टाइम से पहले, उतना दे देना, उतना अच्छा होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, करीबन करीबन आपको 2 या 3 इंटरव्यू तो आपको स्टार्टिंग में देने ही देने हैं, और जब आपका इंटरव्यू जस्ट आने को ही है उसके बाद, उसके मतलब उससे पहले आप 1 या 2 इंटरव्यू और दे के जाना। 2 या 3 इंटरव्यू में वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, किस किस एरिया में आपको नॉलेज नहीं है। और उसके बाद जब आप लास्ट इंटरव्यू देंगे तो आपका जो मेन इंटरव्यू होगा उससे 1 या 2 या 3 दिन पहले आप जरूर इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू दे के जाना। उस इंटरव्यू से आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, ठीक है। ये वाली बात हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पैनल को कैटेगरी पता होगी, हाँ भाई ये सवाल भाई ने सही पूछा है कि पैनल, देखिए जो आपका पैनल होता है ना, जैसे कि मेरे पैनल में, आई थिंक मेरे पैनल में 4 लोग थे, जिसमें कि आपका 3 तो मेल थे और एक फीमेल मेंबर थी। तो मेरे पैनल में 4 लोग थे। अब क्या होता है ना, जो आपका SSQ फॉर्म होता है और उसी के साथ साथ जो आपका जो प्री का पेपर है, आप समझिए मेरी बात, जो आपका प्री का पेपर है और जो आपका मेंस का पेपर है, इन दोनों की कॉपीज आपके इंटरव्यूअर पर होती है। मैं आपको बता देता हूँ, प्री की कॉपीज़ भी होती है, मतलब कि आपके आपके जो मार्क्स होते हैं प्री के, इंटरव्यू को पता होता है। और दूसरा, जो भी आपने अपनी आंसर आंसर शीट में जो मेंस एग्जाम में लिख के आए हैं वो भी इंटरव्यूअर को पता होती है। तो वो उसको सब पता होता है, आपकी कैटेगरी पता होती है, SSQ फॉर्म की कॉपी उनके पास होती है, उसी से तो वो आपको सवाल पूछते हैं सारी चीज़ें। तो कैटेगरी वगैरह उनको आपकी सारी नॉलेज होती है उस समय पर, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इनसे कुछ छिपा लूँगा इंटरव्यू में और बाद में मेरे को कुछ चीज़ मतलब
दिक्कत नहीं देगी। तो आप सब कुछ एकदम देखिए, आपको बिल्कुल ओरिजिनल रहना है इंटरव्यू में। जितना ओरिजिनल रहेंगे, जितना फेकनेस कम दिखाएंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में बता चुका हूँ कि आप कैसे करेंगे। ओके, उसके बाद आपका सर 10-12 का सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड, सर 10-12 का सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा सीबीएसई बोर्ड ने हमें, तो क्या करें। यार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया हो। नहीं, आप दोबारा से अपने स्कूल वगैरह में जाइए, कांटेक्ट करिए। 10-12 का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट अलग होती है, दोनों ही प्रोड्यूस करने हैं, ध्यान रखना। 10th की 12th की पासिंग सर्टिफिकेट भी और जो आपका वो भी। तो आप अपने स्कूल में जाइए, सीबीएसई के हेडक्वार्टर जाइए, वहाँ पता करिए। और अभी तो आपको समय है, क्या पता आप डुप्लीकेट वगैरह सब निकलवा पाएँ, तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है सर, एक बार प्लीज़ इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि बेस्ट ये नहीं क्या होना चाहिए। आप प्रॉपर बोल कर बताइए कि कैसे इंट्रोडक्शन वहाँ देना होता है और क्या बोलना है। ठीक है दोस्त, ये मैं आपकी बात ध्यान रखता हूँ, मैं आपकी बात पे यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। और इसके लिए मैं एकदम एक फ्रेश वीडियो जो है लेके आऊँगा। ठीक है, एक फ्रेश वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि मैं किस तरीके से तैयार हुआ था, मैं कैसे अपना बैठा था वहाँ पर, और किस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया था। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा। इससे पहले आप अपना थोड़ा सा जो सिलेबस है ना इंटर सिक्योरिटी, या फिर जो मैंने आपको आज जो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करी है, उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ओके। One video on SC/ST caste certificate format we have state government, but when asked with the authority they ask take in English, it will be enough they said। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप चलिए मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर SC/ST का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको आप किसी भी गाइडेड ऑफिसर से, तहसीलदार वगैरह से आप उसको अगर भरवा के साइन वन करवा लेंगे ना, तो वो भी चल जाता है वहाँ पे। कैन यू प्लीज़ शेयर फॉर्मेट इफ़ यू हैव सेंस इन नोटिफिकेशन दे हैव ओनली फॉर्मेट फॉर ओबीसी। देखिए वैसे तो ना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जो हमेशा जो सर्टिफिकेट्स में दिक्कत आती है वो ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के में आती है। आपको SC/ST के सर्टिफिकेट में कभी भी कोई दिक्कत आती नहीं है, खास कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो आपके पास स्टेट का हो। SC/ST के लिए मैं बता रहा हूँ, SC और ST के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो स्टेट का हो या फिर आपके पास सेंट्रल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको कभी भी। हमेशा ओबीसी का थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ओबीसी वाले थोड़ा ध्यान रखें। आपके पास अगर SC/ST में अगर स्टेट वाला हिंदी में भी है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, और इसके अलावा अदरवाइज मैं भी इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप के लिए भी आपको बता दिया है, होप इज गुड _ गौरव सिंह सर्च करेंगे मिल जाएगा। भैया अभी तक आपने ही नहीं बताया सर, क्वेश्चन अपलोड नहीं किया। चलो बट I am from Bangladesh, West Bengal. When I filled my application for ACISO and gave a old OBC number, but recently वो change ठीक है, government changed my old OBC number and gave me a fresh one. What should I? देखिए आप क्या करिएगा, ये भाई तान्य क्या लिखा, तन्मय घोष, आप क्या करिएगा भाई, आप ना पुराने वाला भी ले जाना इंटरव्यू में और नया वाला भी ले जाना। वो आपसे क्या करेंगे, वो आपको एक अंडरटेकिंग वगैरह साइन करवाएंगे, दैट्स इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी डिटेल दोनों की मैच कर रही हैं, केवल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह का थोड़ा बहुत चेंज है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर माय फादर वेंट दुबई लेबर 2016 शैल आई मेंशन दिस। हाँ भाई, आपको मेंशन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल मेंशन करिए, करके चलिएगा। कल को पता लगा उन लोगों ने निकाल लिया कि आपके फादर दुबई गए थे, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री वगैरह है, तो थोड़ा इशू हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जब मैंने IB का फॉर्म भरा था तो उस टाइम मेरी कुछ दिन पहले ही SSC MTS में ज्वाइनिंग हुई थी, बट उस टाइम पर मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन प्रान नंबर की शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंटरव्यू में दिक्कत होगी, प्लीज़ बताइए। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये आरती सोनी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। आप ना अपने जहाँ भी आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ से आप एक NOC ले लीजिए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, एक NOC क्या होते हैं ना, डिपार्टमेंट आपको बना के देता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ आप अपने डिवीजन ऑफिस वगैरह सब जाइएगा, हेड ऑफिस वगैरह जाइएगा, वहाँ पर आपको एक NOC देते हैं कि इंटरव्यू में ये बच्चा अपियर होना चाहता है, इसका कैरेक्टर वगैरह साफ है। अगर वो लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ओके भैया, पीडीएफ में सिचुएशन बेस्ड के आंसर, हाँ भाई मैंने सिचुएशन बेस्ड भी दे दिए, आंसर भी दे दिए हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? थैंक यू सर। सर कोचिंग, थैंक यू सर। सर कज़न ब्रदर है फॉरेन में, बट मुझे तो ये नहीं पता कि कौन सी कंट्री में है, और वो जानकारी भी नहीं देता, और स्टार्टिंग में भी भरा रहता है, तो क्या करना है? बस कज़न का नाम पता और SSQ फॉर्म में लिख दे। कज़न है ना यार, देखो कोशिश करो कि आपको पता लग जाए। अगर वो बिल्कुल भी डिटेल वगैरह नहीं बताता है ना, तो आप इसको स्किप कर देना। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं कि भाई किसी के साथ ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। आप अगर बता नहीं सकते, वो भी नहीं बता रहा है, तो आप फिर क्या SSQ फॉर्म खाली छोड़ देना, स्किप कर देना इस चीज़ को।
दैट्स इट। वो कज़न ब्रदर ना, रियल ब्रदर नहीं है, आपके घर में नहीं रहता है। देखिए मेन प्रॉब्लम कब आती है फॉरेन वाली जो होती है ना, या तो आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन हो, या फिर आपके पूरा का पूरा एक घर में ही रहते हो, आपके भाई बहन वो गए हों, पापा मम्मी जाते रहते हों, ठीक है, अंकल हों जो आपके बिल्कुल एकदम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो जाते हैं, बेसिकली उनसे दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे कज़न ब्रदर है, दूर का है, फॉरेन में रहता है, कोई आपको पता नहीं है, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मैं एक चीज़ एक प्लान कर रहा हूँ अभी आपके लिए, थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा आसानी होगी। वो बात पता है क्या है? वो ये है कि हम एक दिन एक लाइव सेशन रख लेते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे, और बाकी हाथों हाथ ही मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब होना चाहिए। तो इस संडे, आज हो जाता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या तो सैटरडे की शाम में या फिर संडे में मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा एक शॉर्ट्स बना के कि मैं किस दिन लाइव आऊँगा, और लाइव के साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे रख लिए जाएंगे, और आप उस दिन कोई भी सवाल मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली जवाब दे दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम मेरा खुला हुआ है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसको बिल्कुल ना जो है भूलें उस चीज़ को, और ये सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके बाद सिर्फ आराम से दिल्ली विल्ली जाओ 2 दिन 3 दिन के लिए दोस्त यार वगैरह के कहीं पे, और आराम से मॉक इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए बात को। मॉक इंटरव्यू के अगर आप नहीं है, देखिए अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, पीसीएस वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर आप सीजीएल वगैरह देते हैं और कभी इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक बार एक मॉक इंटरव्यू जरूर देके जाना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय गाइज, टेक केयर।